2024 के चुनाव को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इस चुनाव से डरा हुआ है वो है ब्राह्मण समाज के लोग। इस वजह से अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ज़्यादातर, और फेसबुक पर तो देखेंगे भेष बदल बदल के ब्राह्मण लोग, कोई शूद्र बने हुए हैं, कोई दलित बने हुए हैं, कोई आदिवासी बने हुए हैं, और सारे लोग वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के विरोध, और इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ वो अपना काम कर रहे हैं। सारे चेहरे ब्राह्मण के हैं, चेहरे बदल बदल के वो आ रहे हैं। इस तरह के आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो डरे हुए हैं 2024 के इलेक्शन से वो ब्राह्मण लोग हैं। इनको लग रहा है कि अगर 2024 में बीजेपी की हुकूमत नहीं आई तो फिर ब्राह्मणों के लिए बड़ी आगे जो है मुश्किल हो जाएगी। फिर वो मनुवादी जहन जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। वो मनु का कानून के 3% ब्राह्मण इतने सारे के सारे देश के लोगों को ग़ुलाम बना करके जानवरों से बुरी ज़िंदगी गुजारने का जो उनका मंसूबा है गुजरवाने का, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप अगर सनातन धर्म को देखें तो वहाँ तो ये बात आपको क्लियर मिलेगी कि ब्राह्मण के सिवा जितने लोग हैं वो सब इसी तरह से रहेंगे। सारे को ब्राह्मण अपने पाँव के नीचे रखेगा। आप रामराज का संविधान वशिष्ठ धर्मसूत्रा का पहला अध्याय ही देख लें तो इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। तो ब्राह्मण डरा हुआ है, और ब्राह्मण के सामने जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि शूद्र समाज के लोग अब ये कह रहे हैं कि हमें 3000 साल का हिसाब लेना है। जो हमारे साथ बदसलूकी हुई है, बदतहज़ीबी हुई है, हमें पशुवत ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर किया गया था, जानवरों से हमें बदतर और बुरा माना गया था, और जानवरों से बुरा व्यवहार हमारे साथ ब्राह्मणों ने किया था, तो उन सब बातों का हिसाब लिया जाएगा। कुछ क्षत्रिय समाज के लोग भी हैं, वो भी जान रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे लिए, हमारी माँ बहनों के साथ बहुत गलत सलूक किया था। तो उसके अंदर भी एक तरह से ये चीज़ है। तो ब्राह्मणों के लिए बहुत ख़तरा है, लेकिन ब्राह्मणों के पास पैसा बहुत है। इतना है कि वो सारे शूद्र को और दलित को ख़रीद करके वो अपने बस में ले सकता है। लेकिन सारे तो बिकेंगे नहीं, बहुत सारे लोग बिकते हैं और बिके हुए हैं, अधिकतर बिके हुए हैं। लेकिन जितने जागे हुए हैं, जितने बिकने के लिए तैयार नहीं है, वो ही ब्राह्मणों के लिए काफ़ी हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप देखें, इसके लिए, इसके बचाव के लिए ब्राह्मण सोच रहे हैं कि जितना झूठ हो सके उतना झूठ बोला जाए, और इतना झूठ बोला जाए कि हर एक व्यक्ति को लगे कि हाँ भाई कहीं ना कहीं सच्चाई है। लेकिन बता दूं कि ब्राह्मण अपने वजूद के लिए लड़ रहा है, अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है, भविष्य के लिए लड़ रहा है। अब ब्राह्मणों को लग रहा है कि मेरा भविष्य अब बहुत ज़्यादा ख़तरे के अंदर है। तो ये चीज़ है। तो आप देखें यहाँ क्या है, फिर मैं दिखाऊंगा कि कितनी छोटी सी बात पर सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चला, ट्विटर के ऊपर, और इस तरह के मतलब जो है बहुत सारे ब्राह्मण, मैंने 50 ब्राह्मण को देखा कि इसी तरह की बात वो लिख करके फैला रहे थे। राहुल गांधी ने कहा था कि हमको शक्ति को ख़त्म करना है, और वो शक्ति को क्या कहते हैं कि दुर्गा से जोड़ दिए, औरतों से जोड़ दिए। हालांकि मालूम है कि औरत या महिला कह लें, हिंदू धर्म में महिला, सारे महिलाओं का स्थान वो जानवर के बराबर ही है, और उससे नीचे कुछ अगर मान ले कि ब्राह्मण महिला की कुछ इज्जत है, उसके बाद जितने हैं क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, और सबसे तो समझिए कि शूद्र हैं। तो शूद्रा जो महिला है उनके लिए तो आप वशिष्ठ धर्मसूत्रा के से मैंने हवाला दिखाया था कि वहाँ ये बात लिखी हुई है कि इनकी औरत जो है वो सेक्स के लिए ही बनाई गई है, और जो ऊंची जाति के लोग चाहे तो जो भी कर सकता है, कोई ये नहीं है। तो इस तरह की बातें भरी पड़ी हैं। तो वो सब हिसाब जो है ये लोग लेने के लिए तैयार है। तो इस तरह से शक्ति के बारे में देखिए क्या लिख रहा है कि राहुल गांधी सनातन को, हिंदू धर्म को, माँ दुर्गा को और देश की 70 करोड़ महिला शक्ति हो अगर गाली देते हैं तो ये मतलब बैठक का। तो इस तरह की बातें नीचे तक है, और तो बहुत नीचे तक ये बात है। तो यहाँ आप देखें कि ये देश की यहाँ देखें क्या बोल रहे हैं कि आगे ऊपर देख लेते हैं, 70 करोड़ महिला देश की। अब 70 करोड़ में तो मान लें कि
70 करोड़ में तो 65 करोड़ तो 60 करोड़ महिला तो ये शूद्र हो जाती है, जिसको हिंदू धर्म ने जानवर से भी बुरा कहा है। तो उसकी शक्ति कहाँ गई? वो शक्ति उस वक्त नहीं थी जब जानवरों के साथ से बुरा सलूक किया जाता था, जब गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटकाया जाता था, जब क्या कहते हैं कि सीना ढकने की अनुमति नहीं थी। तो ये सारी बातें तो हाल फिलहाल 100 साल पहले थी। 100 साल पहले तक जानवरों से बुरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया था। अब आप देखें कि शक्ति के बारे में बताया कि शक्ति का जो है उल्लंघन हुआ, शक्ति को ख़त्म करने का। देखिए शक्ति करनी चाहिए, असल हमको ये दिखाना, देखते हैं शक्ति, आप देखते चलें ये बहुत सारी शक्ति जो है आपको यहाँ दिखेंगी। देखिए ये कौन सी शक्ति है, बी शक्ति है, सिरप है। ये देखें श्री शक्ति है, ये भी सिरप है। ये देखें नारी शक्ति है। तो ये सब को जो है, ये सब हिंदू धर्म के यहाँ, हिंदू धर्म में ये सब जो है बहुत पूजनीय चीज़ है। ये देखिए कितनी शक्ति है, सब तो शक्ति ही है। ये शिशु शक्ति है, ये कप शक्ति है, ये स्त्री शक्ति है, और भी गज़ब गज़ब शक्ति आपको दिखाएंगे। ये सूर्या शक्ति है, ये शक्ति सागर है। और देखें ये देखें ये ज़बरदस्त शक्ति है, शक्ति गोल्ड टेबलेट है, इसको खाइए तो ये होगा। आप देखें शक्ति पावर गोल्ड है, और आप देखते चलें ये शक्ति गोल्ड है। तो ये शक्ति से जो है ये समझ लिए कि मेरे धर्म पे हमला किया है। तो सारी धार्मिक है, ये देखिए गंदी गंदी तस्वीरों के साथ गोलियां बना करके, ये पावर की गोली, और ये सब शक्ति है। इसके अंदर भी शक्ति आती है। तो ये भी अब अगर इसको धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, माँ दुर्गा के साथ जोड़ रहे हैं, औरतों की स्त्रियों के साथ जोड़ रहे हैं, तो देखिए ये सब क्या है, ये सब तो शक्ति ही है। ये सब के साथ शक्ति लगा हुआ है। तो ये तो आप ही की कंपनी, ये सारी इन सारी चीज़ों को, और ये आयुर्वेदिक समझिए कि एक धार्मिक कंपनी है, धर्म से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं है। देखिए ये सेक्सुअल पावर को आगे मतलब मजबूत करने के लिए, देखती है क्या है, शक्ति उमंग कैप्सूल है, सेक्स की सभी समस्याओं का इलाज, और ये सब सारी चीज़ें हैं। और आप देखते रहें कि कमज़ोरी दूर करें, और देखिए ये सब है, उमंग शक्ति है। तो इस तरह की शक्तियाँ आपको मिलेंगी। तो ये शक्ति के बारे में बताया कि ये धार्मिक उल्लंघन है, ये है वो है दुनिया भर की। तो ये सब आप देख सकते हैं कि ये ब्राह्मण किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है, और ये खुद ये सारी की सारी कंपनियां ब्राह्मणों ही की होगी। तो बस वो देख लेता है कि हम किस तरह से लोगों की आंख पर धो चढ़ा करके और उसको बेवकूफ़ बनाएं। ये ब्राह्मण तो ऐसे हैं कि अपने अलावा किसी को इंसान तक नहीं समझते हैं, इतने ख़तरनाक हैं। आज ज़रूरत पड़ी है तो शूद्र को भी कहते हैं तुम मेरे भाई हो, कभी ये है वो है, कभी यही शूद्र को बराबर पर बैठने के बारे में अगर बराबर बैठ जाए तो इसका चूतर काट दो, वेद को सुन ले तो शीशा पिघला के कान में डालो, पढ़ ले तो आँख फोड़ दो, शीशा पिघला क्या कहते हैं कि आँख फोड़ दो, याद कर ले तो उसको कत्ल कर दो। इस तरह की बातें तो धार्मिक पुस्तकों के अंदर है। शूद्रों के खिलाफ 90% हिंदुओं के खिलाफ जो जहर उगला गया है धार्मिक पुस्तकों के अंदर, वो भरा पड़ा है, सैकड़ों हज़ारों जगहों पर लिखा हुआ है। मिटाना चाहा, ख़त्म करना चाहा, कितना ख़त्म करना चाहे, लेकिन बहुत ख़त्म करने के बाद भी अब भी हज़ारों मतलब जो है पेज हज़ारों जगहों पर इस तरह की बातें, जिससे हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी की को अपमानित किया गया है, उनको बेइज्जत और जलील किया गया है। तो इस तरह की बातें धार्मिक पुस्तक में अभी लिखी हुई है। तो ये लोग उसी का हिसाब मांग रहे हैं, और ब्राह्मण उसी का हिसाब देने के लिए डर रहा है। इसलिए वो जितना झूठ बोलेगा वो ब्राह्मण धर्म समझ के बोलेगा, और ब्राह्मण ये चीज़ भी उसके यहाँ मिलती है कि ऐसे मौके पर वो झूठ बोले, और यही उसका धर्म बन जाता है, झूठ बोलना है। ये चीज़ भी धार्मिक पुस्तक के अंदर ऐसा भी लिखा हुआ है।